नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम में हमेशा इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं? तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और समझेंगे कि एक परफेक्ट टॉप स्कोरिंग आंसर आखिर लिखा कैसे जाता है। चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो शायद हर स्टूडेंट फेस करता है, एग्जाम हॉल का स्ट्रेस। जब टाइम तेजी से भाग रहा हो और सवाल मुश्किल लग रहे हों तो सही जवाब कैसे लिखें? यही वो दुविधा है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, एक बात तो हम सब ने सुनी ही है कि भाई क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में घड़ी टिक टिक करके भाग रही होती है ना, तो ये सलाम मदद करने से ज्यादा कंफ्यूज कर देती है ना? तो असली सवाल ये उठता है, 10 नंबर के सवाल के लिए आखिर कितने पेज भरें? कैसे एक अच्छे जवाब और एक लंबे जवाब के बीच वो परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए? तो ये सारी कंफ्यूजन आज यहीं खत्म होगी। देखिए, इसका राज किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि एक सही बैलेंस बनाना है। एक टॉप स्कोरिंग आंसर असल में 3 चीजों का एक कमाल का मिक्सचर होता है। चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उन 3 पिलर्स या स्तंभों की बात करते हैं जो एग्जाम में आंसर लिखने की सारी टेंशन को दूर कर देंगे और बेहतर मार्क्स लाने में पक्का मदद करेंगे। इसे ना एक घर बनाने जैसा समझिए। सबसे पहले तो एक मजबूत ब्लूप्रिंट चाहिए, यानी क्वालिटी। फिर घर का सही साइज तय करना होता है, यानी क्वांटिटी। और आखिर में एक शानदार फिनिशिंग, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी पिलर है क्वालिटी, मतलब जवाब में क्या लिखा जा रहा है और उस बात में कितना दम है। तो समझिए, क्वालिटी का मतलब मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है एग्जामिनर को ये दिखाना कि टॉपिक की गहरी समझ है, आइडियाज क्लियर होने चाहिए और लॉजिक एकदम मजबूत। रिसर्च भी यही कहती है कि ये स्टेप्स पक्का करते हैं कि आपका जवाब फोकस्ड और लॉजिकल हो। इससे एग्जामिनर को ठीक वही मिलता है जो वो ढूंढ रहा है, और फिर अच्छे मार्क्स तो मिलने ही हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूमता रहता है, आखिर लिखना कितना है? जवाब की सही लंबाई क्या होनी चाहिए ताकि वो न तो कम लगे और न ही जरूरत से ज्यादा। देखिए, एक नॉर्मल हैंडराइटिंग में A4 साइज के एक पेज पर करीब करीब 150 से 200 शब्द आ जाते हैं। ये एक सिंपल सा हिसाब है जो लंबे जवाबों के लिए कितना लिखना है इसका अंदाजा लगाने में बहुत मदद करता है। और ये टेबल तो बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि अलग अलग मार्क्स के सवालों के लिए आमतौर पर कितने पेज या शब्द लिखने की उम्मीद की जाती है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। CBSE की ये सलाह बहुत जरूरी है। वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखने पर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, तो फिर अपना कीमती टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करना, है ना? और अब आता है हमारा आखिरी पिलर, प्रेजेंटेशन। ये पक्का करता है कि जो भी मेहनत क्वालिटी और क्वांटिटी पर की गई है वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखे और वो उसे आसानी से चेक कर सके। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जो आंसर शीट को एक प्रोफेशनल लुक देती हैं। साफ हैंडराइटिंग, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स, ये सब एग्जामिनर को मेन पॉइंट समझने में बहुत मदद करते हैं। अरे गलतियां तो सबसे होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन्हें ठीक कैसे किया जाता है ये मैटर करता है। पूरा घिसने पीटने के बजाय बस एक साफ सुथरी लाइन से उसे काट दें, इससे पेज भी क्लीन लगता है। एक बात याद रखिए, एक अच्छा डायग्राम आपके जवाब का सप्लीमेंट है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। खासकर बायोलॉजी, हिस्ट्री या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में एक अच्छा डायग्राम आपकी समझ को और भी बेहतर तरीके से दिखा सकता है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया है। अब सवाल ये है कि इन सब को एक साथ मिलाकर एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। देखिए, एक बेहतरीन जवाब में क्वालिटी की मजबूत नींव होती है, उसे क्वांटिटी के सही साइज में बनाया जाता है और उसमें प्रेजेंटेशन की एक शानदार चमक होती है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाके टॉप मार्क्स मिलते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा एरिया है जिस पर और काम करने की जरूरत है। उसे पहचानना है, उस पर फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिएगा, अगली परीक्षा में जवाब लिखने का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा।